किसका है चैप्टर? कृष्णा सोबती का, ठीक है। कल तक हमने नमक का दारोगा वाली कहानी पढ़ी। इसके पहले अपन ने पाठ पढ़े थे। सबसे पहला पाठ कौन सा था? कबीर। उसके 2 पद पढ़े। उसके बाद पढ़ा अगला पाठ मीरा, उनके भी 2 पद पढ़े। उसके बाद अगला पाठ वे आंखें, किसका था? सुमित्रानंदन पंत का। 3 पाठ हुए। चौथा पाठ पढ़ा आपने कौन सा? घर की याद, भवानी प्रसाद मिश्र। उसके बाद पाठ पढ़ा आपने दुष्यंत कुमार की गज़ल पढ़ी थी, ठीक है। और उसके बाद हाँ, आओ मिलकर बचाएं निर्मला पुतुल की कविता पढ़ी थी। यहाँ तक सब पद्य के भाग थे, ठीक है। और काव्यखंड था यहाँ तक। इसके बाद गद्य खंड में हमने केवल पहला एक चैप्टर पढ़ा, कौन सा? नमक का दारोगा, जो कि मुंशी प्रेमचंद का। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मियाँ नसीरुद्दीन नामक पाठ, ठीक है, जो कृष्णा सोबती का। पाठ की विशेषता में मुख्य बात यह है कि इसमें प्रयोग किए गए शब्दावली जो है, वो अधिकांश शब्दावली जो है वह कैसी है? उर्दू है, ठीक है। अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है तो थोड़ा सा कठिनता लगेगी। तो यहाँ पर किस प्रकार से जो है वह लेखिका इन मियाँ नसीरुद्दीन के पास जाती है और किस प्रकार से जो है वह अपनी जिज्ञासा को शांत करती है। ये मियाँ नसीरुद्दीन जो है वह एक नानबाई है। नानबाई का मतलब होता है तरह तरह की रोटियां बनाने वाला व्यक्ति, ठीक है। हम होटल में जाते हैं तो कई बार अपन ऑर्डर करते हैं, साधारण सी बात है भाई, तवा रोटी लेकर के आना, तंदूरी लेकर के आना, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये जो तंदूरी है, तवा रोटी है, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक इसी प्रकार की जो है वह तकरीबन 56 प्रकार की रोटियाँ बनाना जानते हैं। कौन? कितने प्रकार की? 56 प्रकार की, ठीक है। तो ये जितने भी नानबाई हैं, मतलब जितने भी रोटी बनाने वाले दूसरे कलाकार हैं, ठीक है, या दूसरे जो हैं वह इस हुनर को जानने वाले जो हैं वो, ठीक है, ऐसे जो भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए जो हैं वह, चाहे कलाकार कह जाओ, व्यवसायी कह जाओ, जैसा भी कहा जाए, ठीक है, आपको जैसा समझ में आए, तो दूसरे जितने भी नानबाई हैं उन सब में ये क्या है? अग्रणी है, श्रेष्ठ है। और जब ये बात कृष्णा सोबती को पता लगती है तो उन्होंने विचार किया क्यों ना एक साक्षात्कार की तरह इनसे भेंट की जाए, मुलाकात की जाए और उनसे इस 56 प्रकार की रोटियों के संबंध में, इस कला के संबंध में, इस व्यवसाय के संबंध में, ठीक है, इसको सीखने के संबंध में या उनके व्यक्तिगत जीवन के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त की जाए। और इस हिसाब से लेखिका की इनसे मुलाकात होती है। मुलाकात कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या क्या प्रश्नोत्तरी होती है और वे उन प्रश्नों के किस प्रकार से और किस लहजे में जवाब देते हैं, ठीक है, उनके हाव भाव कैसे रहते हैं, वो अपनी इस कला को जो है वह कितने गर्व से या कितने जो है वह गुरूर से देखते हैं, इन सब बातों को जो है वह इस पाठ के माध्यम से जानना है। केवल इतना ही विषय है, ठीक है। और पूरा पाठ जो है वह मियाँ नसीरुद्दीन पर क्या है? केंद्रित है, इसलिए शीर्षक के रूप में नाम दे दिया कौन सा? मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है। पूरा पाठ जो है वह इन्हीं पर केंद्रित है। चाहे वह रोटियों के विषय में पूछा जाएगा तो भी इनकी बनाई हुई बात है, ठीक है। चाहे इनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में पूछा जाएगा तब भी इनकी बनाई हुई बात है। इनके पूर्वजों के बारे में पूछा जाएगा तब भी इनसे ही पूछना है, यही जानकारी प्रदान करेंगे। मतलब सब कुछ जो जुड़ा हुआ है पाठ का वो सब इनसे ही जुड़ा हुआ है, इसलिए शीर्षक दे दिया क्या? मियाँ नसीरुद्दीन। लिखते हैं साहबो, उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से न गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों की धूम धड़क्के में नानबाइयों के मसीहा
मियाँ नसीरुद्दीन को कैसे तो पहचानते और कैसे उठाते लुत्फ़ उनकी मसीही अंदाज का। ठीक है, अब लेखिका ये कह रही है कि जिस और उधर जाना था उस और नहीं जा करके किसी और तरफ से वह जाती है, या फिर किसी और तरफ जाना था या किसी और तरफ निकल जाती है, और जिस तरफ से वह जाती है, ठीक है, उस इलाके का नाम है क्या? मटिया महल। ठीक है, उस मटिया महल की तरफ से उसका गुजरना होता है, और उस मटिया महल की तरफ से जब गुजरना होता है तो उसकी मुलाकात होती है किससे? मियाँ नसीरुद्दीन से। ठीक है, तो वो बताती है कि अगर वहाँ से नहीं गुजरते तो जितने भी आज तक उसने जो मुलाकातें की वह किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति से, साहित्य से जुड़े हुए, कला से जुड़े हुए लोगों से जो है वह मुलाकात की, और अभी भी आगे जो है वह इसी प्रकार के लोगों में उलझी रहती। तो इस प्रकार के व्यक्ति को, ठीक है, जो हज़ारों हज़ार मसीहों के दुम दड़ाकों में नानबाइयों का मसीहा, अर्थात जिस प्रकार से राजनीति का कोई मसीहा है, साहित्य का कोई मसीहा है, मतलब मसीहा का मतलब अग्रणी व्यक्ति, साहित्य में श्रेष्ठ, राजनीति में श्रेष्ठ, ठीक है, और क्या कला में कोई श्रेष्ठ है, इन लोगों को जानने पहचानने के चक्कर में जो है वह नानबाइयों का मसीहा जो है, अर्थात जो रोटी बनाने वाले लोग हैं तरह तरह प्रकार की, ठीक है, उनके अंदर जो श्रेष्ठ है कौन? मियाँ नसीरुद्दीन। ठीक है, उनके बारे में कैसे जान पाते? अर्थात वो तो अच्छा हुआ कि मटिया महल से हम गुजरे और हमारी दृष्टि पड़ी किसके ऊपर? मियाँ नसीरुद्दीन के ऊपर, और दृष्टि पड़ी तो याद आया कि नहीं ये भी अपने क्षेत्र विशेष में क्या रखते हैं? विशेष ख्याति रखते हैं, उपलब्धि रखते हैं, और हम वहाँ तक पहुँचे। और कैसे उठाते लुत्फ़ उनकी मसीही अंदाज का। और यही नहीं, जैसे ही वह उनके पास पहुँची, उनसे भेंट होती है, मुलाकात होती है, तो उनके बातचीत करने का अंदाज़ जो था उसका लुत्फ़, उसका आनंद भी जो है वह उठाती है। तो किस प्रकार से वह आनंद उठाती है, क्या आनंद उठाती है, वह इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ? तो दोपहर का समय था, ठीक है, जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के, जामा मस्जिद के आड़े पड़े का मतलब बीच में पड़ना, ठीक है, बीच में जो है वह एक मटिया महल नाम का कोई क्या होगा? इलाका होगा, क्षेत्र होगा, के गढ़ैया मोहल्ले में, और उस कॉलोनी के अंदर जो है वह एक मोहल्ला है, ठीक है, उस मोहल्ले का नाम क्या है? गढ़ैया मोहल्ला। इस ओर निकल पड़े, जामा मस्जिद का क्षेत्र, उस क्षेत्र के अंदर और छोटा क्षेत्र मटिया महल, और उस छोटे क्षेत्र के अंदर एक और छोटा सा मोहल्ला जिसका नाम है क्या? गढ़ैया। ठीक है, तो उस मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। ठीक है, वहाँ उस रास्ते से गुजर रहे थे। कहाँ से? वो जामा मस्जिद का रास्ता, वहाँ का कौन सा? मटिया महल, और वहाँ से मटिया महल का कौन सा? गढ़ैया मोहल्ला। वहाँ से गुजर रहे थे कि वहाँ पर एक मामूली सी दुकान दिखाई दी, और दुकान भी ऐसी कैसी? अंधेरी सी, अर्थात क्या? अंधेरा छाया हुआ हो, बिल्कुल छोटी सी हो, इस प्रकार की दुकान थी। ठीक है, और वहाँ पर उस दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख, बहुत सारा जो है वो आटा पड़ा हुआ था, और लोग उस आटे को बांध रहे थे, गूँथ रहे थे, छान रहे थे, ठीक है, मिक्स कर रहे थे, मिला रहे थे। इस प्रकार का काम जो है वह क्या हो रहा था? चल रहा था। ठीक है, तो उसे बहुत सारे ढेर को देख करके ठिठके का मतलब क्या हुए? वहाँ पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, रुके। ठीक है, अब सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। सामान्य तो अनुमान क्या लगाया उस आटे को देख करके कि शायद इससे क्या बन रही होंगी? सेवइयाँ बन रही होंगी। ठीक है, लेकिन अब क्या सोचा? सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। लेकिन जब और जानकारी ली, भाई क्या बना रहे हो, किसकी दुकान है ये, ठीक है, क्या बनेगा इससे, यहाँ क्या क्या मिलता है, इस प्रकार की जब बातें और उस दुकान के करीब जा करके पूछताछ की तो पता लगा कि ये खानदानी नानबाई कहने का पीछे तात्पर्य ये है कि उनके परदादा, दादा, पिता, वे स्वयं इस प्रकार से जो है वह पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वह यही काम करते हुए आ रहे हैं, इसलिए कहा गया कि हम खानदानी। तो यहाँ देखना है, तो सोचा सेवइयों की तैयारी होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। जब पता किया तो पता लगा क्या, पूछताछ की तो पता लगा क्या कि ये तो दुकान जो है वह क्या प्रसिद्ध नानबाई का मतलब क्या है? प्रसिद्ध रोटियां बनाने वाले, तरह तरह की रोटियां बनाने वाले, विशेष प्रकार की रोटियां बनाने वाले नानबाई, ठीक है, खानदानी नानबाई कौन? मियाँ नसीरुद्दीन जो है उनकी क्या है? ये दुकान है। ठीक है, मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। ये मियाँ जो है वह मशहूर है कितने किस्म की रोटियां बनाने के लिए? 56 किस्म की।
आप एक किस्म तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आप होटल वगैरह में खाने जानते हैं, तो तंदूरी कुछ रोटियां ऐसी होती हैं जिनको अपन कोई पात्र वगैरह ऊपर रखने के बाद उनके ऊपर सेकते हैं, लेकिन कुछ रोटियां ऐसी हैं जो सीधे भट्टी पर सेकी जाती है। आई बात समझो, बीच में कोई किसी पात्र की जरूरत पड़ती, जैसे तवा वगैरह अपन इस्तेमाल में लेते हैं नहीं लेते, ठीक उस प्रकार से। और कई प्रकार की बड़ी बड़ी रोटियां होती हैं, कई पतली पतली बिल्कुल बारीक रोटियां होती हैं, ठीक है, कुछ मोटाई लिए हुए रोटियां होती हैं, अलग अलग प्रकार की किस्में हैं। और इस प्रकार की 56 प्रकार की जो रोटियां हैं, इस प्रकार की कितनी 56 प्रकार की जो है वह रोटियां बनाना जानते हैं कौन? मियां नसीरुद्दीन, ठीक है। और इसका मतलब ये क्या हुए भाई, 56 प्रकार की रोटियां बनाना कोई मामूली बात तो है नहीं, विशेष प्रकार की बात है। तो निश्चित रूप से अब वहाँ पर लेखिका को यूँ लगा कि इनसे मुलाकात करनी चाहिए, भेंट करनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने उससे मुलाकात की, पूछा, जानकारी ली। तो पता लगा ये तो क्या है कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान है, ठीक है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाना जानते हैं। हमने जो अंदर जाकर तो पाया, अब वो दुकान के अंदर जा रही, ठीक है। अब तक बाहर से पूछताछ हो रही थी, अब अंदर जाकर मतलब अंदर गई, ठीक है। अंदर देखा तो पाया, क्या पाया? मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं, ठीक है। कौन? ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन जो है वह चारपाई पर बैठे हुए हैं और क्या कर रहे हैं? बीड़ी पी रहे हैं, ठीक है, बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, मौसमों की मार से पका चेहरा का मतलब है बड़ा ही अनुभवी चेहरा था। कई प्रकार के मौसम उन्होंने देखे थे, मतलब कई प्रकार के जो है वह वर्ष उन्होंने देख लिए थे, ठीक है। जीवन के कई बसंत उन्होंने देखे थे, कोई आयु जो है वह बहुत बड़ी उम्र जो है वह उन्होंने क्या की थी? पार की थी। और इस प्रकार से वह जो चेहरा जो था वह पका हुआ था, मतलब क्या? अनुभवी चेहरा था, ठीक है। थोड़ी उम्र भी उनके ऊपर दिखाई दे रही थी। आंखों में काइयाँ, भोलापन, आंखों में जहाँ भोलापन था वहाँ पर काइयाँ, काइयाँ का मतलब क्या? धूर्तता, चालाकी जो है वह, चतुराई जो है वह भी उस आंखों में दिखाई दे रही थी। और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, और पेशानी का मतलब होता है ललाट, ललाट जो है उसके ऊपर, मस्तक जो है उसके ऊपर, कपाल जो है उसके ऊपर जो है वह जो जुरिया वगैरह पड़ी हुई थी उससे स्पष्ट हो रहा था क्या ये क्या है? एक मजे हुए कारीगर के जो तेवर होते हैं वो सारे तेवर उनके चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। किसके चेहरे पर? मियाँ नसीरुद्दीन के, ठीक है। आगे हमें गाहक समझ मियाँ ने नज़र उठाई और बोले क्या? फरमाइए। तो जैसे ही लेखिका जो है वह अंदर जाती है, कृष्णा सोबती, तो वैसे ही क्या होता है, जैसे ही लेखिका अंदर गई तो उन्होंने जो है वह लेखिका को क्या समझ लिया कि ये क्या है? ग्राहक है, ठीक है। किसी न किसी प्रकार की रोटी की इच्छा लेकर के आई होगी, या दुकान में मिलने वाली कोई और सामग्री जो है वह लेने आई होगी। तो उन्होंने उसी अंदाज में उनसे पूछ लिया क्या? फरमाइए, मतलब कहिए क्या है, ठीक है, क्या चाहिए आपको, ठीक है, इस प्रकार की बात। झिझक से कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो, ठीक है। अब ये सीधे पहुंच गई थी, लेखिका सीधे पहुंच गई थी। तो कि पहले इस तरह से कोई बात हुई नहीं थी कि आपसे भेंट करनी है, मुलाकात करनी है, या आपका इंटरव्यू लेना है, कि ऐसा कुछ भी मतलब विषय, ठीक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। ये तो अचानक चली गई थी, तो हो सकता है अचानक चली गई है तो वो सामने वाला आदमी जो है वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहे भी या नहीं भी चाहे। तो झिझकते हुए उन्होंने कहा कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने हैं, अर्थात क्या थोड़े बहुत आपसे सवाल पूछने हैं, अगर आपको वक्त हो तो, समय हो आपके पास तो। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंचहजारी अंदाज में सिर हिलाया। पंचहजारी अंदाज का मतलब ना भी नहीं कहना, हाँ भी नहीं कहना, ऐसे अंदाज में क्या अपन इस प्रकार से कई बार क्या अच्छा ऐसा करता है मतलब। तो ये क्या हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वह पंचहजारी अंदाज में क्या किया, उन्होंने सिर हिलाया। निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, निकाल लेंगे वक्त थोड़ा। वक्त का क्या है, ठीक है, समय का क्या है भाई, निकाल लेंगे। पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है, लेकिन पहले ये बताइए कि आप पूछना क्या चाहती हैं, क्या पूछना चाहते हैं आप, ठीक है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर,
आपको यहाँ तक आने की तकलीफ, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है, तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। पहले तो पूछ लीजिए, यूँ कह दिया, फिर उन्होंने घूर करके देखा, आंखें बिल्कुल जो है गड़ाए हुए, दृष्टि गड़ाए हुए जो है वह देखा, और देख करके पूछा कि मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो। अर्थात क्या, अखबार नवीस का मतलब कोई पत्रकार तो नहीं हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग आते हो, कुछ पूछते कुछ और हो, ठीक है, और फिर अपना क्या तैयार करते हो, एक बहुत बड़ा लेख तैयार करते हो और स्वयं की ख्याति के लिए कुछ भी क्या कर देते हो, छाप देते हो। ऐसा तो नहीं होगा, उलट पुलट कर दोगे निशान, ठीक है। खोजियों की खुराफात है, अर्थात क्या, आप लोग कुछ भी खोज लेते हैं और आपका खुराफाती दिमाग जो है, शरारती दिमाग जो है वो कुछ भी कर सकता है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। कौन कह रहा है? दोनों के पास कोई काम नहीं है, ये लिखते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं, ये लिखते रहते हैं, लोग पढ़ते रहते हैं, ये लिखना बंद कर दें, लोग पढ़ना बंद कर दें, सब अपने अपने काम पे लगे, ठीक है। ऐसा विचार था किसका? मियाँ साहब का। दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम, हर कामकाजी आदमी जो है उसको इस सब बातों से कोई लेना देना है ही नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। वो अपने काम में इतना मस्त है कि उसको किसी सब प्रकार के समाचार से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मानना है किसका? मियाँ नसीरुद्दीन का। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई है, जहमत उठाई है, तकलीफ उठाई है, कष्ट उठाया आपने, ठीक है। तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, वो पूछ लीजिए। ऐसा जो है वह मियाँ नसीरुद्दीन उनसे कहते हैं। आगे पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी बनाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया। पहला प्रश्न जो है वह जब स्वीकृति मिल गई कि पूछिए क्या पूछना है, तो यहाँ पर कृष्णा सोबती ने जो है वह पहला प्रश्न जो है वह सामने रख दिया कि पूछना यह था कि ये आपने जो किस्म किस्म की, अर्थात ये 56 किस्म की जो आपने तरह तरह की जो है वह, ठीक है, रोटियां बनाना सीखा, ठीक है। तो ये इल्म, यह कला, ये इल्म का मतलब क्या, यह कला, ये शिक्षा, ठीक है, यह आपने जो है वह कहाँ से हासिल किया, ठीक है। ये विद्या, ये कला, ये शिक्षा आपने कहाँ से हासिल की, ठीक है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर फेर दिए। आंखों के कंचे का मतलब क्या, आंखों की जो पुतलियां हैं वह गड़ा दी किसके ऊपर? कृष्णा सोबती पे, ठीक है, इस प्रकार से। और अब वो जवाब देंगे, फिर तरेर कर बोले, ठीक है, क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? तो वह प्रश्न का उत्तर सीधे सीधे नहीं देते हैं, क्या मतलब है, ठीक है। कोई नान भाई है, नान भाई क्यों कहते हैं? नान भाई इसीलिए कहते हैं, किसके लिए? तो भाई इसीलिए, किसके लिए कि हम जानते हैं क्या, ठीक है। तो हम जो है वह ये जानते हैं, क्या जानते हैं? रोटी बनाना, इसीलिए तो हमको कहा जाता है क्या, नान भाई, ठीक है। तो इसीलिए तो हमको नान भाई कहा जाता है। और आप पूछ रहे हैं रोटी बनाना कहाँ सीखा? अरे सीखा होगा तभी नान भाई है, ठीक है। मतलब सीधे तौर पे जो है वो बात नहीं कर रहे, अर्थात वो बता रहा है कि हम क्या हैं, खानदानी हैं। यहाँ कहने के पीछे उसका भाव ये है कि हम क्या हैं, खानदानी है, हमें सीखने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब सीधे सीधे बात है। कई बार हम कहते हैं ना, बतख के बच्चे को तैरने की सीखना की ज़रूरत पड़ती नहीं है, वो सीख जाता है, ठीक है। कोई पक्षी है, उसका बच्चा है, तो वो अनायास ही क्या हो जाता है, उड़ना सीख जाता है, ठीक है। मतलब उस अंदाज में वह ये उत्तर दे रहे हैं कि हम तो नान भाई हैं, अर्थात हमारा पेशा है, हम खानदानी हैं, ठीक है, इसलिए हम तो ये काम क्या है जानते हैं, इस प्रकार से। तो क्या मतलब? पूछिए साहब, नान भाई इल्म लेने कहीं और जाएगा? देखो आप भी क्या पूछ रहे हैं, नान भाई कहीं इल्म लेने के लिए, सीखने के लिए कहीं और जाएगा क्या? क्या नगीना साज के पास? नगीना साज का मतलब वह व्यक्ति जो काज संबंधी कारीगरी करता हो, ठीक है, तो या फिर नगीने वगैरह जड़ने का, जो रत्न वगैरह जड़ने का ऐसा काम करता हो, ठीक है। क्या आईना साज के पास, अर्थात क्या काज संबंधी कारीगरी करता हो, रत्न संबंधी कारीगरी करता हो, उनके पास जाएंगे। क्या मीना साज के पास? मीना साज का मतलब होता है, आपको बताओ तो सोने पर जो है वह सोने के जो जेवर वगैरह बने हुए उनके ऊपर लाल या हरे रंग से जो है डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। कहीं पर भी जेवर तो किससे बना हुआ है? सोने से, लेकिन उसके ऊपर थोड़ी कलाकृति की जाती है, उसे कहते हैं क्या, मीनाकारी। तो मीना साज के पास जाएं या रफूगर के पास। रफूगर का मतलब क्या, जो फटे पुराने कपड़ों का क्या करता है, रफू करता है, ठीक ठाक करता है। रंगरेज के पास, ऐसे कपड़ों को रंगने वाला जो है उसके पास जाएं, या तेली तंबोली से सीखने जाएगा, या क्या फंग तेली के पास, तेल निकालने वाला जो है या तेल बेचने वाला जो है उसके पास, या फिर क्या तंबोली, अर्थात क्या तांबुल का मतलब होता है पान, तंबोली का मतलब क्या,
तंबोली का मतलब हुआ क्या, तो पान की दुकान करने वाला, पान बनाने वाला जो है वह, पान का गल्ला करने वाला जो है वह, ठीक है। तो हम कहाँ जाएं भाई, कहाँ सीखने जाएंगे हैं? नगीना साज के पास जाऊँ कि आईना साज के पास जाऊँ कि रंगरेज के पास जाऊँ कि रफू घर के पास जाऊँ कि, ठीक है, तेली तंबोली के पास जाऊँ कि मीना साज के पास? रोटी बनाने सीखना है तो रोटी बनाने वाला जो जानता हो उसके पास जाएंगे। इसमें क्या पूछना पड़ता है, रोटी बनाना किससे सीखा, तो रोटी बनाना उससे सीखेंगे जो रोटी बनाना जानता है, ठीक है। ये तो बड़ा अजीब प्रश्न है, ठीक है। तो वह सीधे सीधे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं दे करके, अब वह ऐसा घुमा फिरा के उत्तर इसलिए दे रहा है क्योंकि वो बताना चाह रहा है कि हम तो क्या हैं, खानदानी जो है वह क्या है, नानबाई है। अर्थात खानदानी जो है वह हमने परदादा से, दादा ने दादा से जो है, पिता ने पिता से जो है वो हमने इस प्रकार से क्रमशः हमने सीखा है, हमें इसके लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, ऐसा वह दर्शाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है। क्या फरमा दिया साहब, यह तो हमारा खानदानी पेशा ठहरा। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा, ठीक है। अब वो बात कर रहे हैं कि वैसे तो आपने पूछ लिया है, वो प्रश्न जायज़ है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हमको सीखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये तो हमारा क्या है, खानदानी है। तो घर में देखते गए और अपने आप क्या किया, सीख लिया, इसके लिए कोई अलग से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं तो बता देते हैं क्या कि ये हमारा खानदानी पेशा है। और इल्म की बात करें, कला की बात करें, व्यवसाय की बात करें, विद्या की बात करें, शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो एक आपको बता दें क्या कि जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही सीखा। अर्थात वालिद का मतलब है पिता और उस्ताद का मतलब क्या हो गया, गुरु। वो पिता ही हमारे क्या थे, गुरु थे, और उनसे ही हमने क्या किया, ये सब सीखा। ऐसा मतलब यह कि हम घर से न निकले कि कोई पेशा इख्तियार करेंगे। अर्थात मतलब यह है कि हमें ये पेशा इख्तियार करने के लिए, अर्थात इस पेशे को अपनाने के लिए, इस पेशे को स्वीकार करने के लिए हमें घर से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ी नहीं। आई बात समझ में? ये सब कुछ हमने जो है वह हमारे घर में ही सीख लिया। बचपन से देखते गए तो थोड़ा बहुत देखने से सीख लिया, थोड़ा बहुत मदद करते गए तो मदद करने से सीख लिया, फिर थोड़ी बहुत कमी रह गई तो हमारे पिता ने जो है वह हमें डांट फटकार करके सिखा करके क्या किया, हमें इस मुकाम तक पहुंचाया कि हम एक अच्छे नानबाई बन गए। मतलब इसके लिए कोई अलग से शिक्षा लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, या घर से बाहर जाना पड़ा इसके लिए सीखने के लिए, ऐसी आवश्यकता हमें कभी लगी नहीं, ऐसा बता रहे हैं। तो कोई पेशा अख्तियार करेंगे तो घर से बाहर निकल करके कोई पेशा अख्तियार करेंगे, इसकी ज़रूरत पड़ी नहीं हमें। बाप दादा का हुनर था, वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के दिए पर। क्या ये बाप दादा का हुक्म था, मतलब क्या बाप दादा का हुनर था? बाप दादा का हुनर था का मतलब ये कला या पेशा या व्यवसाय, ठीक है, या शिक्षा या विद्या जो है वह बाप दादा से सीखते हुए आ रहे हैं। मतलब क्या दादा परदादा ने जो है वह दादा को सिखाई होगी, ठीक है, उन्होंने जो है वो पिता को सिखाई, पिता ने जो है वो मुझे सिखाई, इस प्रकार से जो है वह परंपरागत चला रहा है, ठीक है। और हुआ क्या, वालिद मरहूम के उठ जाने पर, अर्थात क्या पिताजी के मरहूम हो जाने पर, अर्थात मृत्यु हो जाने पर, ठीक है, पिताजी के मरहूम हो जाने पर, मृत हो जाने पर, मृत्यु हो जाने पर जो है वह उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के दिए पर। और जब अच्छी तरह से सीख लिया तो परदादा गए तो उनके स्थान पर बैठे कौन, दादा। दादा गए तो उनके स्थान पर बैठे कौन, पिता। और पिता गए तो उनके स्थान पर, उनके ठिए का मतलब उनके स्थान पर, उनकी जगह पर, ठीक है। आपके ठिए शब्द जो अंदर दे रखा है उसका मतलब ये कि उस जगह पर, उस स्थान पर हम आके बैठ गए। मतलब खानदानी पेशा है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, ऐसा आप बता रहे हैं। आपके वालिद, अब यहाँ आपके वालिद ऐसा कहकर छोड़ दिया है तो यहाँ दो बातें होगी। आपके वालिद एक तो कहाँ है अभी, ऐसा हो सकता है, या फिर आपके वालिद कैसे मर गए, ऐसा प्रश्न हो सकता है, या फिर आपके वालिद ने कहाँ सीखा, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो अब जो है वह मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। अब वह अपने पिता की यादों में खो गए। कौन, मियाँ नसीरुद्दीन, ठीक है। लम्हा भर का मतलब होता है क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, ठीक है। तो मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई, अर्थात किसी जो है वह, अर्थात वहाँ जो भी, किसी भट्टी का मतलब जहाँ आग जल रही होगी, ठीक है, ऐसे स्थान जहाँ रोटियाँ वगैरह बनाई जाती है, ठीक है, आग जलाई जा रही है, सिगड़ी जैसा कोई भी स्थान, ठीक है, चूल्हे जैसा कोई भी स्थान, तो उसमें गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया, क्या आँखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया। हाँ, हमारे वालिद साहिब मशहूर थे, मियाँ बरकत शाही नानबाई घड़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहिब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। अब वो बताते हैं अपने पिता के बारे में कि हाँ,
थोड़ी देर के लिए क्या हो गया, आपने वालिद का नाम लिया, पिता का नाम लिया, तो आंखों के आगे उनका चेहरा क्या हो गया, जिंदा हो गया, मतलब वो आंखों के सामने प्रकट हो गया, ऐसा लगा। ठीक है, इस प्रकार से वो अपने पिता को याद करके जो है उनके गम में थोड़े से मायूस हो गए थे। फिर जो है वह सिर हिला करके जो है वह वापस बातचीत से जुड़ते हैं और कहते हैं क्या, हाँ हमारे वालिद साहब भी मशहूर थे, हमारे वालिद साहब, हमारे पिताजी जो थे वह भी क्या थे, मशहूर थे। किस काम में, इसी नानबाई वाले काम में, अर्थात इसी क्या, रोटियां बनाने वाले काम में। ठीक है, एक अच्छे नानबाई थे वही भी। तो मियाँ बरकत, ठीक है, मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से। उन किस नाम से मशहूर थे, तो मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले। ठीक है, मियाँ बरकत शाही नाम हो गया, ठीक है, नानबाई जो है उनका पेशा हो गया और गढ़िया वाले उसका स्थान का हो गया। ठीक है, के नाम से। और उनके वालिद अर्थात पिता के पिता, मतलब ठीक है हमारे क्या, दादा साहब, ठीक है, आला नानबाई, ठीक है, श्रेष्ठ बड़े, सबसे बड़े नानबाई, ठीक है, कौन, मियाँ कल्लन, उनका नाम क्या था, मियाँ कल्लन। ठीक है, इस प्रकार से अपने पिता का और अपने दादा का परिचय दिया, किसने, मियाँ नसीरुद्दीन। आपको इन दोनों में से किसी की भी कोई नसीहत याद हो, मतलब कोई सीख बताई हो, कोई शिक्षा दी हो, कोई विशेष प्रकार की डांट फटकार हुई हो, कभी कुछ विशेष बात बताई हो कि ये ध्यान रखना या ऐसी गलती मत करना, कि ऐसा कुछ बताया हो तो। नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब वो ये बताते हैं क्या कि यहाँ ये जो काम है वह थ्योरी का नहीं है, सिद्धांतों का नहीं है, कैसा है, व्यवहारिक ज्ञान है ये करने से आएगा। ठीक है, इसको करना पड़ेगा, बिगड़ेगा भी सही, सुधरेगा भी सही। ठीक है, और जब बिगड़ेगा सुधरेगा तभी जो है वह हम क्या कर पाएंगे, सीख पाएंगे। किसी की नसीहत से सीखते नहीं है। इस प्रकार से जो है उन्होंने बात को क्या कर दिया, काटा। ठीक है, मतलब उनके उत्तर देने का थोड़ा सा अंदाज क्या था, बुढ़ापे के हिसाब से जो थे वह क्या जवाब दिया करते थे। तो नसीहत काहे की मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। किसी के सिखाने से सीखना पड़ता है, अपने खुद में ललक चाहिए, दूसरा क्या सिखाएगा। ठीक है, जितनी इच्छा सिखाने वाले की उतनी सीखने वाले की भी चाहिए। इस प्रकार की बातें मतलब वह कहते हैं। हाँ, वज़ा फरमाया है, पर यह तो बताइए, ये ही बताइए कि जब आप इस काम में लगे तो वालिद साहब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। ठीक है, वज़ा फरमाया का मतलब क्या, ठीक कहा। अब उनसे ही प्रश्न पूछने, अब उनकी किसी बात को काटेंगे तो वो आगे जवाब देंगे नहीं। कृष्णा सोबती ने जो है वह कहा कि वज़ा फरमाया, ठीक कहा आपने, कि भाई जो काम जो है वो तो किससे आता है, करने से आएगा, सिद्धांतों से। ठीक है, या फिर नसीहतों से काम नहीं सीखा जाएगा। तो आपने ठीक कहा। पर अब वह जो है वह कृष्णा सोबती जो है वो भट्टी की ओर देख रही है, भट्टी की ओर इशारा करते हुए कह रही है कि वो सब ठीक है, पर यह तो बताइए कि भाई जब आपने इस काम में मन लगाया या आप जब ये काम करने लगे तो आपके वालिद साहब ने, आपके पिता ने या फिर आपके दादा ने इत्यादि ने जो भी है, सीख के तौर पे कुछ तो कहा होगा। भाई सीख के तौर पे ध्यान रखने वाली बात कोई, ठीक है, गौर करने वाली कोई बात हो, ठीक है, कभी कुछ डांटा हो, कुछ कहा हो, ऐसा कुछ तो हुआ होगा। ऐसा वह जो है वह पूछ रही है। नसीरुद्दीन साहब ने जल्दी 2-3 कश खींचे। किसके कश खींचे, किसके खींचे, बीड़ी जो पी रहे थे। ठीक है, वो 2-3 बार और खींच ली, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज में से बोले। ठीक है, बड़े अंदाज से कह रहे हैं, क्या करें भाई, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बता दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है। ठीक है, अब जब आप इतना पूछ ही रहते हैं, पहले तो उन्होंने जो उनके हाथ में बीड़ी थी उसके 2-3 कश, जो भी मतलब बीड़ी पूरी करनी थी। ठीक है, अंतिम स्थिति में होगी बीड़ी, तो फटाफट 2-3 कश खींचे, बीड़ी फेंक दी, गले को ठीक किया, उसके बाद ठीक है तो बता दिए देते हैं। आप पूछ रहे हैं, पूछना चाहते हैं तो हम बता दिए देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है, भाई उस्ताद जैसे बोलता है वैसे बच्चा क्या करता है, बोलता है। कहा आलिफ, तो बच्चा कहता है आलिफ।
कहा बे, तो बच्चा कहता है बे। कहा जिम, तो बच्चा कहता है जिम। मतलब हंसने का विषय नहीं है। जिस प्रकार हम हिंदी में वर्णमाला वगैरह सीखते हैं, ठीक है, तो गणित के अंदर जो है वह गिनती वगैरह सीखते हैं, अंग्रेजी के अंदर अल्फ़ाबेट अपन सीखते हैं, तो उसी प्रकार अरबी, फारसी, उर्दू वगैरह जो भी होगी उनमें भी सीखने सिखाने की क्या होगी, एक रीति नीति होगी। तो कुछ उसी प्रकार से बता रहे हैं क्या, तो इस बीच उत्साह जोर का एक हाथ सिर पर मार धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। तो इस प्रकार से क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा जो है वह शिक्षक का क्या करता जाता है, अनुसरण करता जाता है, अनुकरण करता जाता है, ठीक है, और वैसे वैसे वह सीखता जाता है। और जब शिक्षक जो है वह गुरु जो है वह अपने शागिर्द पर, उस्ताद का मतलब गुरु, तो इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है। किस पर? सिर पर। किसके? शागिर्द के, अर्थात शागिर्द का मतलब क्या, प्रशंसक के या शिष्य के, ठीक है, शिष्य के सिर पर धरता है तो शागिर्द चुपचाप परवान करता है। अर्थात क्या, शागिर्द जो है, शिष्य जो है वो अपने आप कहाँ चलता है, परवान करता है, मतलब क्या, उन्नति करता है। आई बात समझ में? कभी कुछ कहना भी पड़ता है, कभी शाबाशी भी देनी पड़ती है, कभी फटकारना भी पड़ता है, कभी डांटना भी पड़ता है, ठीक है। सीखते हैं, अनुकरण करते हैं तो अनुकरण करते गए, कभी कुछ उन्होंने कहा होगा तो हमने सुन लिया, ठीक है, और इस प्रकार से उनकी डांट फटकार और उनके आशीर्वाद से जो है वह, उन्होंने जब भी हमारे सिर पर आशीर्वाद का हाथ धरा तो हम भी इस प्रकार से परवान चढ़ते गए, और इस प्रकार से ये नानबाई वाला काम हमने जो था वह सीख लिया, ऐसा वो बताते हैं। तो ये तो एक पढ़ाई ऐसी। और दूसरी बात बीच में छोड़, सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? अब यहाँ इनकी बात चल ही रही थी कि कैसे सीखा, क्या सीखा, कभी कोई नसीहत दी कि उसके बारे में, कि इतने में जो है वह सामने से कोई गुजर रहा है, ठीक है, और सामने से जो गुजर रहा था उसको आवाज़ देते हुए बात बीच में छोड़ दी और गुजरते हुए इस व्यक्ति को आवाज़ दी, ठीक है, मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब कैसे हो, सुबह ना आना हुआ, सुबह आए नहीं, क्या बात है, पर क्यों नहीं आए? ठीक है, मीर साहब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। क्या वो कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ से गुजर रहे हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो वापस आते वक्त बताएंगे, ऐसा कह करके वो वहाँ से चले आगे। तो मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे, अर्थात अभी जब लौट के आएंगे तब क्या करेंगे, बताएंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? कृष्णा सोबती अभी भी वहाँ अटकी हुई है। एक तो आपने एक तरीका बताया था कि ऐसे सीखा, दूसरा बता रहे थे ना आप, वो क्या हुआ उसका, ठीक है। आप दूसरी पढ़ाई के बाबत का मतलब क्या, के संदर्भ में, के बारे में, के संबंध में, ठीक है। तो आप दूसरी पढ़ाई के बाबत, दूसरी पढ़ाई के संबंध में कुछ बता रहे थे, कुछ कह रहे थे ना। इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात हूँ। सुकरात जो है एक दार्शनिक है, दार्शनिक फिलोसोफर है सुकरात, ठीक है, यूनान का। तो उस यूनानी दार्शनिक की तरफ, फिलोसोफर की तरफ जो है वह सिर हिलाया। हाँ सही कहा तुमने, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, बराबर बात की तुमने। हाँ सही कहा तुमने, एक दूसरी पढ़ाई भी क्या है, होती है। और दूसरी पढ़ाई क्या होती है, सुनिए, ऐसा कह करके वो दूसरी पढ़ाई के बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। दूसरी पढ़ाई कल पढ़ेंगे।